हमारे सामने एक पेशेंट है, इनको वेरिकोज वेन था करीब 15 साल से, और इधर उधर काफ़ी इलाज किया इन्होंने, कहीं से कोई रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं मिल रहा था। तो फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और इस तकलीफ़ के लिए कुछ दवा मैंने दिया था और लीच थेरेपी किया था। लीच थेरेपी का मतलब जोंक से इलाज, यूनानी का एक अहम चैप्टर है लीच थेरेपी, यानी जोंक से इलाज। और वेरिकोज वेन के अंदर इसका काफ़ी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो 1 हफ्ता पहले लगाया था, यानी एक बार, आज दूसरी बार मैंने लगाया है, यानी दूसरी सिटिंग आज है। एक बार लगाने से लीच थेरेपी से इनको वेरिकोज वेन में जो आजकल वेरिकोज अल्सर डेवलप हो रहा था, इसमें इनको क्या फ़ायदा मिला। तो इन्हीं से समझता हूँ मैं कि 1 हफ्ता पहले जब आप आए थे तो आपको क्या क्या तकलीफ़ हुई थी, क्या क्या तकलीफ़ चल रही थी, और 1 हफ्ता बाद यानी आज एक बार लीच लगाने से क्या आपको आराम मिला, थोड़ा सा बताएं आप। सर मैं 1 हफ्ता पहले सीढ़ी से उतर नहीं सकता था और चढ़ भी नहीं सकता था। जी। अगर मुझे चढ़ना या उतरना है तो सीढ़ी का सपोर्ट सहारा लेना लेते पड़ता हैं। था। और सर मुझे मुझे अभी लग रहा था कि फ्यूचर में मेरा पैर रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा लग रहा था। अच्छा। क्योंकि मैं बॉम्बे हॉस्पिटल से लेके बहुत सारे हॉस्पिटल जा चुका था। जी। तो मुझे अलग अलग 2 लाख 3 लाख ऐसा बजट भी बोलते थे, और बोलते थे कि 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो, जी। और इस ऑपरेशन की हमारी कोई गारंटी भी नहीं है। जी। फिर मैंने धीरे धीरे आपसे कांटेक्ट किया। जी। और सर मुझे 8 दिन में ऐसा लगता है कि मेरा पैर आप मैक्सिमम एक महीने या 1.5 महीने के अंदर जैसा था वैसा कर दोगे। जी, इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा। तो फ़ायदा क्या क्या लगा आपको एक बार लीच फायदा थेरेपी आप से? जो करवाएगा ना सर, वो दूसरी बार आपका पहले हाथ चूमेगा आके, क्योंकि रियल सर ये इतना अच्छा है, ये इतना जल्दी दर्द को खत्म करता है। ऐसा ही जी। समझो कि जैसे आपको आपके लिए खुदा ने किसी फरिश्ते को भेज दिया है। जी। इस तकलीफ में लीच थेरेपी इसलिए भी इफेक्ट करती है कि इसमें इम्प्योर ब्लड लीच खींचती है, और उसके सलाइवा में इंजाइम्स होते हैं, बहुत तरह के इंजाइम्स होते हैं। साइंस ने रिसर्च किया तो आजकल 100 से ज़्यादा इंजाइम पता चल चुका है, और वो इंजाइम ये अंदर डालती है। तो उस इंजाइम की वजह से भी बहुत सारे इफेक्ट आते हैं। इन्होंने बताया कि 1 हफ्ता पहले जो है ये इस पैर के अंदर जो ये जॉइंट्स है, इसके अंदर मूवमेंट भी इनका सही से नहीं हो पाता था, क्योंकि इसके अंदर कंजेशन बहुत ज़्यादा था। सर मैं बताऊं आपको, जी। इस वजह से मेरा जो उंगली है ना, वो भी सड़ने लगा था। अच्छा अच्छा। ये भी उंगली हाँ। सड़ने लगा था सर। जी। ये लींज लगाने से ये मेरा उंगली जी। सर बिना दवाई लगाए ऑटोमेटिक ठीक हो गया, वो भी 8 दिन के अंदर। अच्छा, जबकि अच्छा, मैं अच्छा। इसके लिए कम से कम 1000 रुपये का तो इसका मैं इलाज कर चुका था, जी, दवाई जी, का, जो महंगे महंगी हाँ। ट्यूब, कुछ फर्क नहीं। और लीच हमने से उसमें इसलिए भी इफेक्ट आता है ना कि एक जो अल्सर होता है, नॉन हीलिंग अल्सर या किसी भी तरह का अल्सर होता है, उसमें लीच से काफ़ी इफेक्ट मिलता है। तो हालांकि मैंने लगाया था वेरिकोज वेन की वजह से, और उधर भी इफेक्ट अल्सर था तो उसमें भी आराम मिला। इसके लिए वेरिकोज वेन के लिए कहाँ कहाँ पे आप इलाज करने के लिए गए थे पहले? सर मैं मुंबई का बहुत बड़ा डॉक्टर है, नाम नहीं दे रहा हूँ। जी। सर वो खाली हाथ लगाने का 3000 रुपया लेता है, रिपोर्ट देखने का। हाथ तो लगाता ही नहीं है सर। वो मेरा रिपोर्ट देखा और मुझे बोलते आप बॉम्बे हॉस्पिटल आ जाओ और 1,75,000 होगा। मैं बोला सर मेरा जरा रिपोर्ट तो आप चेक करो। बोलते नहीं, आपका एक ही इलाज है कि आप ऑपरेशन करा लो, बाकी आपका कोई इलाज नहीं है। जी। और सर ये जो लगाया है ना जी। सर, ये तो डायबिटीज वाले को भी लगा सकते हो, क्योंकि ये जख्म है ना, वो जी। खुद ही भर जाता है, क्योंकि आपको दवाई लगाने की जरूरत ही नहीं है। जी जी, उसको डायबिटिक फूड बोलते हैं, उसमें लीच से काफ़ी इफेक्ट आता है। जी। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा सर हूँ ये कि जो लोगों जगह को सर ये जी जो हम दिखाइए, ये जो वेरिकोज अल्सर इसको कहते हैं, ये वेरिकोज जो वेन का अल्सर है, कॉम्प्लिकेशन होता है जो बाद में वेरिकोज सर। वेन बाद में वो अल्सर की शक्ल में जाहिर होता है। ये सर इतना बड़ा था, ये जी। 8 दिन में इसका मुंह बंद हो गया। जी जी जी, उसके अंदर भी काफ़ी इफेक्ट मिलता है उसके अंदर क्या क्या नहीं आता था। जी। जिन लोगों को भी वेरिकोज वेन है या वेरिकोज अल्सर है या डायबिटिक फूट है या नॉन हीलिंग अल्सर है, उनको लीच थेरेपी ज़रूर ट्राई करना चाहिए, लेकिन खुद से नहीं ट्राई करना चाहिए। बेस्ट होगा कि आप यूनानी डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी मिलें, क्योंकि लीच थेरेपी आयुर्वेदिक डॉक्टर भी करते हैं, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके बाद जो है वो जो सजेस्ट करें लीच थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव इसमें नज़र आती है, तो इससे बेहतर इलाज होगा इंशाल्लाह। ये सर मेरा चमड़ा है ना, ये सब बिल्कुल खराब हो चुका था। मुझे ऐसा लगता था कि कल फट जाएगा।
हाँ, इससे पहले जो ये बता रहे हैं कि थोड़ा ब्लैक ज़्यादा था और यहाँ पे हार्डनेस सख्त ज़्यादा था। सर ये है ना, कागज हो गया था जी, अब ये चमड़ी हो गई 8 दिन के अंदर। अब ये सॉफ्टनेस इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ गई है। देखिए एक लीच जो है अपना काम कर चुकी है, इसने छोड़ भी दिया है अभी। ये जब लीच अपना काम कर चुकी होती है, उसका पेट भर जाता है, तो फिर खुद से वो छोड़ देती है, और बीच में उसको खुद से छुड़ाना ये ज़्यादा बेहतर नहीं होता है।